किसी भी इंसान के लिए ये यकीनन इंतहाई तकलीफ दह तजर्बा है कि वो दुनिया में जब आया तो उसे सब कुछ नजर आता था और उसने दुनिया की रंगारंगी और खूबसूरतियों को देखा। लेकिन जब वो दुनिया से जाने लगा तो अपने आखिरी दिनों में वो अंधा हो गया और उसको रियलाइज हुआ कि मैं अभी बहुत से ऐसे काम करना चाहता था जिसके लिए मुझे आंखों की सख्त जरूरत थी, मुझे बीनाई की सख्त जरूरत थी। तो ये यकीनन एक इंतहाई तकलीफ दह एहसास है। और मिल्टन के साथ भी यही मामला हुआ कि जॉन मिल्टन जो कि एक शुहरा आफाक नज़म सारी ज़िंदगी, उनकी एक तमन्ना थी कि वो लिखें, जो कि वो खुदा के हुजूर अपनी बंदगी का जो है ना इजहार बनाकर जो है ना वो पेश कर सकें। तो वो नज़म वो लिखना चाहते थे, लेकिन आखिरी उम्र में वो अंधे हो गए। और बाकी की पहले वाली उम्र जो थी उसके अंदर वो दुनिया के कामों में मशगूल रहे, सियासी अपने जो है कामों के अंदर, और एक एज ए ब्यूरोक्रेट जो है वो बहुत सारी जगहों पर जो है वो अपनी यानी कि फ़राइज़ अंजाम देते रहे। लेकिन अब जबकि वो इन सारी चीज़ों से फ़ारिग हो गए और चाहते थे कि वो इस किस्म का क्रिएटिव काम कर सकें, तो अब उनकी बीनाई सलामत नहीं रही थी। तो लिहाजा उन्होंने अ, आखिरी उम्र में जो है अब ये नज़म लिखने से पहले वो शुरा आफाक नज़म जो कि मिल्टन की शोहरत का सबब है, जिसे कि पैराडाइज लॉस्ट कहा जाता है, उस नज़म को लिखने से पहले यकीनन उन्होंने ये नज़म लिखी होगी, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी बीनाई चली गई, बाय जॉन मिल्टन। और इसी नज़म को जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, क्योंकि अपने अंधे होने पर जो है उन्होंने ये नज़म लिखी थी। तो वो कहते हैं कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी बीनाई चली गई, इन हाफ माय डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉन्च्ड विद मी यूजलेस, कि मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी बीनाई चली गई। इन हाफ माय डेज, मेरी जिंदगी के आधे यानी कि जो है आयाम ही अभी गुजरे थे, आधे ही दिन अभी गुजरे थे। ईयर का मतलब होता है बिफोर, बिफोर स्पेंडिंग द हाफ ऑफ माय लाइफ इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, कि इस वसी दुनिया के अंदर, इस अंधी दुनिया के अंदर। अब ये दुनिया डार्क होगी उसके लिए, यानी कि अंधेरा ही अंधेरा है उसके चारों तरफ। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और वो एक टैलेंट यानी कि वो शायरी का टैलेंट, विच इज डेथ टू हाइड, जो कि मौत के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं इस टैलेंट के साथ कुछ करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो कि खुदा को पसंद आ जाए। लॉन्च्ड विद मी यूजलेस, लेकिन ये टैलेंट मेरे अंदर यूजलेस पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट, अगरचे मेरी रूह जो है उसके अंदर ये इरादा है, ये मजबूती है, अज़्म है कि वो कोई ना कोई बड़ा काम कर सके इस टैलेंट के ज़रिए से। दो माई सोल इज़ मोर बेंट, बेंट का मतलब क्या होता है? बेंट का मतलब होता है मजबूत इरादा होना यहाँ पर। दो माई सोल इज़ मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मेरी सोल जो है इट इज़ बेंट टू सर्व देयर विद, के उस टैलेंट के ज़रिए से जो है अपने मेकर को, अपने खुदा को, अपने बनाने वाले को जो है वो सर्व करना चाहती है, अपनी बंदगी का इज़हार करना चाहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ताकि जो है मेरा वो नामा अमाल, अकाउंट का मतलब यहाँ पर क्या है? वो नामा अमाल जो कि कयामत के दिन इंसानों को शो किया जाएगा कि जनाब ये आप सब कुछ करते रहे सारी जिंदगी दुनिया के अंदर। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब वो मेरा नामा अमाल पेश किया जाए, तो वो अजीम काम शायरी की दुनिया के अंदर जो कि मैंने किया हो, खुदा की हम्दो सना के लिए, उसको भी जो है वो सामने रखा जाए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वापस जाऊं तो वो मुझे चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब डांटे, मुझसे नाराज हो। तो अब ये यानी कि जो है एहसास उसके अंदर जो है वो पैदा हो रहा है। और साथ ही साथ जो है वो ये एक डिप्रेशन और एक यानी कि दुख जो है वो उससे एक सवाल भी उठा रहा है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि क्या खुदा ऐसा काम मुझसे लेना चाहता है जो कि सिर्फ दिन की रोशनी में हो सकता है, और उसने मुझसे मेरी आंखें छीन ली हैं। लाइट डिनाई, डिनाई का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इनकार कर देना किसी को किसी चीज का। तो वो समझता है कि खुदा ने उस पर किस चीज का इनकार कर दिया है? रोशनी का, कि बसारत उसकी जो है वो चली गई है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, कि खुदा जो है ऐसी यानी कि मेहनत मुझसे करवाना चाहता है जो कि दिन की रोशनी में हो सकती है। लाइट डिनाइड, लेकिन वो मुझसे मेरी रोशनी छीन लेता है। आई फॉन्डली आस्क, मैंने ये पूछा खुदा से, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन पेशेंस यानी कि सब्र जो है वो आया और उसने मुझे ये सवाल करने से रोका। टू प्रिवेंट का मतलब क्या है? रोकना। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, कि पेशेंस जो है उस मरमर को, उस शिकवे को, उस गिले को जो कि मेरे अंदर पैदा हुआ, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसने फौरन जवाब दिया। और क्या जवाब दिया? गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि खुदा को जरूरत नहीं है ना तो इंसान के कामों की और ना ही उसके गिफ्ट्स की। कि खुदा तो की शान तो आला है, खुदा तो बेनियाज है। वो उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा काम इस दुनिया में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। असल में तो वो आपका इरादा और आपकी नीयत देखना चाहता है। हु बेस्ट
बियर हिज माइल्ड योक, कि वो लोग जो कि जिस हालत में खुदा ने उनको रखा है। वैसे तो योक का मतलब होता है वो जो हल होता है ना, जिसमें आप जानते हैं कि वो जो बांधा जाता है बैलों को, ताकि वो खेत के अंदर जो है चल सके। तो कहता है कि वो लोग जो कि खुदा का वो हल अपने गले में डालकर जो है ना उसको शुक्र के साथ जो है वो चलते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट। असल में तो वो खुदा का बेहतरीन जो है ना वो शुक्र अदा करते हैं और वो उसको बेहतरीन तरीके से सर्व करते हैं। खुदा उन्हीं को जो है वो बतौर एग्जाम्पल भी पेश करेगा कि देखो, मैंने इस बंदे को इस हालत के अंदर रखा, लेकिन ये फिर भी मेरे साथ खुश था, ये मेरे साथ जो है राजी था और मेरा शुक्र अदा करता रहा। हिज स्टेट इज किंगली, कि खुदा की जो सल्तनत है वो किंगली है, यानी कि खुदा को जो है वसाइल की कमी नहीं है। पता नहीं कितने ही कायनात का जर्रा जर्रा खुदा के कामों में लगा हुआ है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, कि थाउजेंड्स पता नहीं कितने हैं जो कि उसके एक हुक्म पर जो है वो दौड़ पड़ते हैं और वो उसके काम करते हैं, चाहे समुंदर हो, चाहे खुश्की हो, चाहे आसमान हो, चाहे सहरा हो। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, और वो दौड़ते हैं कहाँ पर? खुश्की पर और समुद्रों में। ठीक है, कि वो दौड़ते हैं खुश्की पर और समुद्रों में। और एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बगैर आराम किए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है जिस हालत में खुदा ने उनको रखा हुआ है उस हालत के अंदर जो है वो शुक्रगुजारी के साथ बैठे हुए हैं, तो वो भी अल्लाह ही को सर्व कर रहे हैं। बल्कि वो ज़्यादा अच्छा सर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी खुशियाँ जो कि आम लोग एंजॉय कर सकते हैं वो लोग एंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन वो फिर भी खुदा के शुक्रगुजार हैं। तो आपको खुदा ने जिस हाल में भी रखा हुआ है, जिस कैफियत में भी रखा हुआ है, आप बस खुदा का शुक्र अदा करते रहें, और यही आपकी बंदगी है, यही आपकी इबादत है, और यही जो है आपके नामे अमाल में जो है आपकी बख्शिश का सामान भी बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।